हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं फिर आ गई हूँ अपनी पिछली वीडियो के अगले पार्ट को लेकर। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं महमूद गजनवी के बारे में। पार्ट 1 में हमने जाना था कि महमूद गजनवी ने कैसे एक छोटी सी जगह गजनी से अपने साम्राज्य का इतना बड़ा विस्तार किया और कैसे उसने सम्राट की उपाधि को ग्रहण किया। और उसके बाद हमने पार्ट 2 में जाना था कि उसने कैसे भारत पर आक्रमण किए। कुल मिलाकर 17 आक्रमण किए, जिसमें से 15 आक्रमण के बारे में हम बात कर चुके थे। और अब हम जानेंगे उसके 16वें और 17वें आक्रमण के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। 16वां आक्रमण महमूद गजनवी ने सारनाथ पर किया, जो गुजरात में है, और बाकी जगहों की तरह ही उसने सारनाथ पर भी विजय प्राप्त कर ली और वह इसी तरह आगे बढ़ता गया। परंतु इस बार उसने एक नया रुख अपनाया और धन लालसा में उसने वहाँ के अनेकों मंदिरों को तोड़ दिया और वहाँ की धन संपत्ति को लूट लिया। इसी के साथ महमूद गजनवी अपना अगले आक्रमण की योजना बना रहा था, जो शायद उसका अंतिम आक्रमण था। वो था 17वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर में उस समय लगभग हर समय 1 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री एकत्रित रहते थे और 1000 ब्राह्मण मंदिर की सेवा तथा इसके खजाने की देखभाल किया करते थे। सैकड़ों नर्तक और गायक मंदिर के द्वार पर कला प्रदर्शनी करते थे। मंदिर के गर्भगृह में एक बहुत विशाल शिवलिंग भी था, जो हर समय अनेकों रत्न आभूषणों से सुसज्जित रहता था और इस सुसज्जित शिवलिंग का प्रतिबिंब वहां लटके अनेकों रत्नों में दिखाई देता था। इसी चमक ने शायद महमूद गजनवी को अपनी ओर मोहित कर लिया था। इसी ललसा के फलस्वरूप उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां पर उपस्थित लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोगों की हत्या उसने कर दी और उस गर्भगृह में स्थित विशाल शिवलिंग को भी उसने खंडित कर दिया। और वह जितना हो सका उतनी भारी मात्रा में उसने रत्न आभूषणों को लूट लिया और वह उन सभी को अपने देश गजनी ले गया। यह घटना इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि आज इतिहास के पन्नों में महमूद गजनवी को मूर्ति विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। परंतु क्या फ़ायदा इतने रुपये पैसे का जो किसी को बचा भी ना पाए। इतना सब लूटने के उपरांत भी एक छोटी सी बीमारी मलेरिया से महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई, और वो भी मात्र 3 से 4 वर्ष के बाद। और इसी के साथ ख़त्म होती है महमूद गजनवी के आक्रमणों की कहानी। क्या आप जानना चाहते हैं कि इतने साहसी वीर योद्धा होने के बाद भी महमूद गजनवी अपना प्रभुत्व स्थापित क्यों नहीं कर पाया भारतीय सरजमी पर? तो इस बारे में हम बात करेंगे अपने अगले पार्ट 4 में। और जिसने भी अभी तक मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट।